नमस्कार, माइक कैमरा एक्शन में आपका स्वागत है। इस बार मैं फिर जनता के बीच आया हूं और मुद्दा ये है कि ईवीएम के ऊपर मुद्दा है, क्योंकि जब जब चुनाव होते हैं और होने के बाद जब रिजल्ट आता है और विपक्षी पार्टियां जब हार जाती हैं तो उसका ठिकरा सीधे ईवीएम पर फोड़ती हैं। चुनाव होने के पहले या चुनाव होने के बाद आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो चलता रहता है। इसके विषय में तमाम विपक्षी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की हैं, लेकिन अभी तक किसी ने हैक कैसे होता है, ईवीएम की टेम्परिंग कैसे होती है, इसको प्रूफ करके अभी तक किसी ने दिखा नहीं पाया है। तो जिस प्रकार से विपक्षी पार्टियां दुष्प्रचार करती हैं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, मैं सीधे जनता के बीच जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि आप क्या सोचते हैं। आखिर में जब ईवीएम एक ऐसा विषय है, वोट देना एक बुनियादी चीज़ है और उसी पे जब लोगों का विश्वास हो जाएगा तो कैसे लोग वोट करेंगे। मेरे साथ एक भाई साहब हैं, मैं आपसे अच्छा ये बताइए, जब जब चुनाव आते रहते हैं, चाहे वो चुनाव के पहले या चुनाव के बाद, विपक्षी पार्टियां मतलब जो पार्टियां हार जाती हैं उनका एक ही आरोप रहता है कि ईवीएम को हैक किया गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ईवीएम को कोई हैक नहीं कर सकता, और होता भी होगा तो थोड़ा बहुत कहीं होता है, लेकिन उसको लोग ज़्यादा प्रचलित कर लेते हैं कि यहाँ हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखो, आप जैसे कि यहाँ पे है दिल्ली में आम आदमी पार्टी कई बार से चुनाव जीत रही है, तो अगर चाहते तो वहाँ पे भी तो ईवीएम हैक हो सकता है ना भाई, वहाँ भी हो सकता है, पंजाब में हो सकता है, और ये अपना जहाँ जहाँ जीतती है वहाँ कहीं ईवीएम का नहीं होता, और जहाँ हार जाती है वहाँ होने लगता है। मतलब ये जो आरोप लगाते हैं ये कहीं ना कहीं ये अपनी हार को छुपाने के लिए। हाँ, बिल्कुल गलत है। गलत है। तो भाई साहब ने सीधे नकार दिया। मैं अंकल जी से पूछता हूँ, अंकल जी, चुनाव आने को है और जब जब चुनाव आता है तो विपक्षी पार्टियां ये सीधे आरोप लगाती हैं कि ईवीएम को हैक किया जाता है। वो सब गलत है, ये सब गलत बात है, अफवाह है, और इस पे ध्यान नहीं देके, क्योंकि देखिए, चुनाव वोट देना एक बुनियादी जरूरत है, एक मौलिक अधिकार है, और जब वोट देने के ही विषय पे जब लोगों को बीच में जब गलतफहमी फैल जाएगी तो लोग वोट देकर भी मतलब फिर ये बहुत गलत संदेश जाएगा ना मासेस में। नहीं, पब्लिक को सबको वोट देना चाहिए, और अभी हमारा जो हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहा है, हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। हाँ, हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए ना। हिंदू राज्य है तो हिंदू राष्ट्र घोषित होना ही चाहिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो यहाँ पे विशेषकर जो माइनॉरिटी में मुसलमान, उनको बहुत माइनॉरिटी में मुसलमान नहीं, माइनॉरिटी में हिंदू ही है। ये हिंदू से वो लोग कन्वर्ट हुए हैं, तलवार के नोक पे और पैसे के आधार पे ये लोग बने। मतलब ये धर्मांतरण हुआ लोगों का, ये है ना, पैसे के बल पे ये लोग जाके मुस्लिम बने। हाँ, हिंदू राष्ट्र मतलब आप चाहते हैं हिंदू राष्ट्र हो? हाँ, हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए। हिंदू लोग का हिंदू है तो हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए। मतलब जैसे पाकिस्तान इस्लामिक हो गया है। हाँ, पाकिस्तान में जाओ ना, तुम्हारा जिसको ज्यादा प्यार है उधर चला जाओ, जिसको हिंदुस्तान में रहना हिंदू बन के रहना है, और क्या। स्वाभाविक है, इसमें स्वाभाविक है। इंडिया का खा के पाकिस्तान का गुण गाओगे तो थोड़ी ना ऐसा चलेगा। अच्छा, ईवीएम पे क्या बोलेंगे? अब ईवीएम को हैक किया जा सकता है, मतलब उसको छेड़छाड़ की जा सकती है? नहीं, कुछ छेड़छाड़ नहीं, बरोबर हो, चल रहा अपनी जगह। जब जब चुनाव हारती है विपक्ष तो यही आरोप लगाती है ना, सीधे लगाती है। जब मिर्ची लगती है ना तो दुनिया बोलती है कि पानी कहाँ से मिलेगा, वो मतलब नहीं है, बरोबर। तो वहाँ क्या ईवीएम हैक कर दिया था क्या? हाँ, ऐसे कई सारे चुनाव हुए। वो बेवकूफ बनाने की बातें हैं, और पब्लिक को ना बनना ही चाहिए, और बाकी कुछ नहीं है। ये लोग का कोई कितना भी चिल्लाए कुछ मतलब नहीं। कांग्रेस तो अभी आएगी नहीं, अपू पप्पू कांग्रेस भूल जाएंगे, अभी 100 साल के बाद बात करेंगे कांग्रेस से भी। हाँ, हमें हिंदू। अच्छा, ये बताइए, आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ, ईवीएम का नाम सुने, जिसे हम वोट देते हैं, पहले बैलेट पेपर से होता था, अभी ईवीएम से। तो अपोजिशन यही बोल रही है बार बार कि अब बैलेट से करना चाहिए। देखिए, ये लोकसभा का चुनाव 2004 से ही ईवीएम से ही हो रहा है, और ईवीएम के दौरान ही कांग्रेस 2 टर्म मतलब जीती है, लेकिन जब से हार रही है तो ईवीएम पे ठिकरा फोड़ी। क्या आप क्या मानते हैं? ये जो ईवीएम है ना, वो मतलब निकलना चाहिए, वोटिंग बैलेट पेपर से होना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। आपका ये व्यक्तिगत विचार है? हाँ, वो व्यक्तिगत नहीं है, सब दुनिया का भी विचार यही है। नहीं, मैं एक सवाल और करूंगा। देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी तकरीबन कई बार से जीत रही है। रहने दो, अगर ईवीएम से चुनाव होता है तो ही लोकतंत्र जीवित रहता है, नहीं तो नहीं। पहले कांग्रेस के राज में कोई ईवीएम नहीं हटाने को बोला, अभी ईवीएम मशीन अच्छा है। सबसे अच्छा बैलेट पेपर।
बैलेट पेपर। और हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए और ईवीएम मशीन का भी सही निर्णय है। तेलंगाना में जीते थे, इसका मतलब क्या ईवीएम हैंग कर दिए थे? खाली हाँ? तेल लगाने को मिला, पंजाब में पंजाब में जीते थे अमित, पंजाब में जीते तो क्या ईवीएम हैक कर दिए थे? ये सब जहाँ जहाँ चुनाव जीतते हैं वहाँ पे डर क्यों है? बैलेट पेपर से क्यों डर लगता है? समय बहुत लगता है ना, समय बहुत लगता है उसमें। सरकार काय के लिए है? सरकार काय के लिए है बताओ ना। ये सब कलेक्टरी है, महसूल खाता है, पूरा इतना मशीनरी चलता है भारत सरकार का, काय के लिए है? हाँ? मतलब अच्छा ये बताइए, चलना तो चाहिए, लोगों को काम तो मिलना चाहिए। ये लेकिन जब सुप्रीम, क्यों सोचते हैं आप? समय ही है। एक सवाल करूंगा, सुप्रीम कोर्ट में कई सारी पिटीशन दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा, और चुनाव आयोग ने भी सारी अपोजिशन पार्टीज को ये कहा कि आप हैक करके यहाँ पे दिखाओ, आप प्रूव करके दिखाओ। देखिए, एलिगेशन लगाना तो आसान होता है, एलिगेशन लगाने से कोई चीज सिद्ध होती नहीं है। इसके विषय में क्या कहेंगे? सब कुछ प्रूफ करके दिखाया, सुप्रीम कोर्ट को दिखाया है। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा प्रूफ नहीं हुआ, ये बाहर है। आप ये मेरे को मत समझो, ये सब है, सब कुछ है। एलिगेशन लगा है, उसका प्रूफ करना चाहिए ना, उसको प्रूफ। तो वो कौन कर रहा है? आज तक कोई कर पाया एलिगेशन प्रूफ? देश में हो जाके देखो ना, बंगाल में कैसा अपने हिंदू पे अत्याचार हो रहा, तो पता चलता है क्या? सुप्रीम कोर्ट में भी केस चालू है, तो कैसा है फिर? तो बहन बेटी को बोलते हैं कि रात को हमारे घर पे भेजो, फिर दिन में उनको भेजेंगे। फिर वो सुप्रीम कोर्ट का जो है ईवीएम मशीन सही है अभी मतलब। अच्छा, ये अभी भाई साहब बंगाल की बात कर रहे हैं, वहाँ पे जिस तरह से टीएमसी की सरकार है और महिलाओं के साथ बहुत वहाँ पे छेड़छाड़ हुआ है, बहुत इसके बारे में ये बात एक्चुअली वहाँ पे नहीं, देखिए, देखने वाली बात नहीं है। नहीं, पकने का ऐसा थोड़ा ही है। मीडिया झूठ तो है ही, मीडिया झूठ तो है ही। मैं बता रहा। आप जानते हैं कि देखिए, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो होता है, देखिए कोई भी संस्था, अच्छी तरह बंगाल है जो दूसरा कश्मीर बनने वाला है, केरला। मैं ये कहूँगा जो केरला, कश्मीर और बंगाल, ये जो बनने वाली है ना, वो एक ही जगह, जहाँ पे सब के बारे में ये धार्मिक कलर मत दो। अभी बंगाल में आपको 370 चालू हो जाएगा। बराबर। आप क्या समझ रहे हैं ममता बनर्जी? आपको क्या लग रहा? जी देखिए, धर्म का कलर मत दे दो, ये हटाने का बात करवा रहे हो, जितने भी हो आप, किसी भी बात पे लेके, जात बात की बात पे लेके, कोई भी मीडिया वाले हो चाहे कोई भी, मैं प्रश्न पूरी बात आप सुन के ले लीजिए। आप जितने भी मीडिया वाले हो, आप जो जात पे बात करते हो या जात पे मुद्दा उठाते हो, आप कभी भी नहीं करने का। ईवीएम के बारे में प्रश्न कर रहा था, भाई साहब ने उठा दिया। लेकिन एक चीज मैं आपसे और पूछ रहा हूँ, देखिए, जो भी इंस्टीट्यूशन होता है, चाहे वो कोर्ट हो गया, मीडिया हो गया, सुनिए बात सुनिए, पूरी बात गड़बड़ी रहती है, बात सुनिए। जहाँ कांग्रेस आई है वहाँ कांग्रेस आती क्या? नहीं, वो तो बात सही है। नहीं आती क्या? तो आपका विवेक कहाँ पे है? मैं जनता से, आपका विवेक कहाँ पे है? जो मीडिया पे, जैसे देखिए, जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे जब ईवीएम की बात उठा रहे हो, जहाँ कांग्रेस आई है, जहाँ आम आदमी पार्टी आई है, वहाँ आपने ईवीएम का सवाल क्यों नहीं उठाया? हाँ, आप किस लिए लेके घूम रहे हो ईवीएम की बातें? आप मानते हो कि ईवीएम एकदम से सही, तो सेफ नहीं होता तो फिर आप वहाँ पे आती क्या? मैं एक्चुअली सर, मैं जनता का जवाब ही जानने आया था। की बातों को लेके मत आओ यहाँ पे, पप्पू की बातों को लेके मत आओ। अगर आपको पप्पू ने पैसे दिए तो आप पप्पू के पास जाओ। मैं पप्पू के बाद, पप्पू तो वहाँ से वहाँ तक घूमे जा रहा है, पप्पू तो वहाँ से वहाँ तक घूमे जा रहा है, और घूमते रहेगा। हर टाइम मोदी चिल्लाते रहता है, इसके अलावा तो उसको आता ही नहीं कुछ, उसके अलावा कुछ उसको मुद्दा है ही नहीं है, सिर्फ मोदी मुद्दा है, मोदी। मतलब विपक्ष जो है असली मुद्दों पे बात कर ही नहीं पा रहा है, बस मोदी को बस गाली देते हैं। मोदी गाली लेके आ रहे हो, बढ़ावा करके उसको और नाम रोशन कर रही होगी, और मोदी ही आएंगे, बाकी और कोई ये लोग क्या औकात ही नहीं है। बड़ी बात ये है, प्रचार वही लोग कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। प्रचार वही लोग कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। 24 में क्या आपको लग रहा है? 24 में क्या होगा? अरे मोदी कन्फर्म 400 पार मोदी आएगा। 24, 29 और 34 जो भी है ना, 5 25 साल तक है ना, मोदी योगी फिक्स है, इसके अलावा कोई नहीं है।
400 पार 400 पार। जय श्री राम। ये भाई साहब देखिए उन्होंने साफ इनकार किया है कि ईवीएम से किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ ये नहीं मानते हैं। एक्चुअली जो अपोजिशन पार्टीज आरोप लगाती हैं तो उन्हें कम से कम एक बार जो आत्ममंथन करने का जो विषय होता है उनको करना चाहिए। इस तरह से आरोप लगा करके और अपनी हार को, अपनी कमियों को एक तरह से छुपा देना भी कहीं से भी उचित नहीं है। इस तरह से मैं अब अपनी बात को समाप्त करूंगा। मेरे सहयोगी अनिल दुबे के साथ दीपक कुमार, धन्यवाद।